श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यों पावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई, मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुध आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही। जिस पह करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जिता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै, पर तक गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांद साहो। जिस पास बैठया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिन भागा गुर सेविया ना जाए, मन मुख भूले मुए बिल लाए। बिन भागा गुर सेविया ना जाए,
मन मुख भूले मुए बिल लाए। जिनको नदर होवै गुर केरी हर जियो आप मिलाएंदा। काया कोट पक्के हट नाले गुरमुख लेवै वसत संभाले। हर का नाम ध्याए दिन राती उत्तम पदवी पाएंदा। आपे सच्चा है सुख दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता। नानक नाम सलाहे साचा पूरा भाग को पाएंदा। आपे सच्चा है सुख दाता पूरे गुर का शब्द पछाता। नानक नाम सलाहे साचा पूरा भाग को पाएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। तीसरे गुरदेव धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज उन्हां दे पावन शब्द मारू सोलहे बाणी दी विचार चल रही है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिन भागा
गुर सेविया ना जाए, मन मुख भूले मुए बिल लाए। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज बख्शिश करते हैं। गुरु पातशाह ने बचन किए कि भाई गुरु की सेवा करके, गुरु नूं चेते करके जीव का जिहड़ा जीवन है सफला हुंदा है। ते अगों जग्यासू जनां ने सवाल कर दिते, कहन लगे पातशाह कि सारे जीव उस गुरु नूं सेव लैंदे ने, गुरु नूं चेते कर लैंदे हन। ते सतगुरु महाराज फिर बचन करदे, कहंदे ने बिन भागां गुर सेविया ना जाए। बिना भागां तो उस गुरु नूं सेविया नहीं जा सकता, चेते नहीं कीता जा सकता है। क्योंकि गुरबाणी ने फैसला किया है, सतगुरु जी फरमान करते ने कि दर्शन को लोचै सब कोई, पूरा भाग प्राप्त होई। सारे उस मालक के दर्शनां नूं लोचदे ने कि मैनू मेरे मालक दे गुरु दे दीदार हो जाण, मैं गुरु साहबान दे दर्शन करके अपने जीवन नूं सफला कर लवां। पर सतगुरु कहंदे ने जिहदे पूर्वले चंगे भाग हन, जिहदे उत्ते उस मालक दी बख्शिश है, असल विच उस नूं ही फिर गुरु की प्राप्ति हुंदी है। गुरु दे लड़ लगना, गुरु दे हुक्म अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करना, ये बहुत बड़े भागां दी निशानी है। हर एक जीव दे नसीब नहीं हुंदा है। देखो इत्थों तक जे आपां गुरु घर की गल करिए ना, गुरु घर विच ऐसे शख्सियतां भी सन जिन्हां ने जड़ियां रहिंदियां गुरु घर दे विच सन। गुरु पातशाह नाता सी, गुरु कुल सी, पर गुरु कुल होण दे बावजूद भी वो गुरु पातशाह दीयां खुशियां प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माया दा प्रभाव पिया कि जिस करके वो भटकणां दे विच ही लगे रहे। जे आपां गल करिए गुरु रामदास पातशाह महाराज, धन गुरु रामदास पातशाह दे समय उन्हां दे अगे सपुत्र होए बाबा प्रिथी चंद जी, जिथे गुरु अर्जन देव महाराज सतगुरां दे गुण गायन करके गुरु गुरु जप के गुरु विच अभेद हो गए, गुरु का रूप बन गए। उत्थे बाबा प्रिथी चंद जी भटकणा विच पै रहे। हर समय लालसा, माया की लालसा, गुरगद्दी की लालसा, इहदे विच ही अपना जीवन व्यर्थ गवा लिया। इत्थों तक सतगुरु महाराज नूं ये भी बचन करने पे, जदों गुरु पातशाह ने धन गुरु अर्जन देव मरण गुरगद्दी बख्शिश की ते बाबा प्रिथी चंद जी फिर झगड़ा करन लगे। झगड़ा कर रहे ने ते सतगुरु महाराज ने उदों बचन कीते, काहे पूत झगड़त हो संग बाप। ये शब्द उच्चारण करके पातशाह ने समझाउण दी कोशिश की, पर प्रिथी चंद फिर भी नहीं समझिया। इत्थों तक अखीरले समय तक गुरु अर्जन देव महाराज नाल ईरखा करता रहा, पर सतगुरु महाराज अडोल चित रहे। हुण देखो वो भी बीबी भानी दा जाया बाबा प्रिथी चंद जी, ते धन गुरु अर्जन देव महाराज वो भी बीबी भानी दे जाए हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक गुरु नानक दी गद्दी दे वारस बने, जिन्हां दे मन विच इन्नी निमरता, इन्नी सहनशीलता। जेकर गुरु रामदास पातशाह महाराज ज्योति जोत समाउंदे ने ते सतगुर दा अंतिम संस्कार किया जा रहा है गोइंदवाल साहिब की धरती ते। प्रिथी चंद दूसरे दिन आउंदा ते जिहड़ी रस्म सी दस्तारबंदी दी रस्म, जो आम तौर पर जो जीव चढ़ाई करता है अगे दे पुत्रां नूं दित्ती जाती है, तो वह रस्म अदा की जा रही है। तो बाबा बुढ़ा साहब जी नूं पता सी कि प्रिथी चंद आवेगा, झगड़ा करेगा, तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने पहलां ही 2 दस्तारां कढ़ के रखियां हुई सन। एक दस्तार गुरगद्दी दी ते दूसरी दस्तार जिहड़ी गुरु सवारे पिता जदों चढ़ाई करदा वड्डे पुत्तर नूं दस्तार दित्ती जांदी सी।
तो वो मतलब की है दस्तार देने का कि पहला सारी घर की जिम्मेवारी तेरे प्यो ने सांभी हुई सी, पिता ने सांभी हुई सी, हुण घर विच तू वड्डा है, जिन्नी भी घर की जिम्मेवारी है, बच्चे ने, पुत्र धीआं ने, परिवार है, ये सारी जिम्मेवारी अज तो बाद तेरी है। सियाणे दाने सज्जण, इस तरह ये रीति बनी हुई है पुरातन। तो उदों बाबा प्रिथी चंद जदों सतगुरु महाराज दस्तार देन लगे गुरु अर्जन गुरगद्दी दी, बाबा बुढ़ा साहब जी, तो प्रिथी चंद ने जबरी दस्तार खो के अपने सीस उत्ते बन्नना कीती सी। सीस उत्ते बन्नी तो उहदे मन विच ये सी कि मैं दस्तार सजा लवांगा तो सारे मैनू आखणगे कि प्रिथी चंद नूं गुरता गद्दी गुरु रामदास पातशाह दे के गए ने। जदों दस्तार सजा ली तो नाल सतगुरां दी शान के खिलाफ भी बोले ने, कहण लगे कि मेरे भराता श्री अर्जन देव जी ने ही मेरे पिता गुरु नूं जहर दे के खत्म करना कीता। इत्यादक बहुत सारे दूषण लाना कीते, पर सतगुरु महाराज चुप रहे, अडोल चित रहे। तो पातशाह आखण लगे, कहण लगे, भराता जी तुसी मेरे बड़े भराता हो, बड़े भराता पिता समान हुंदे हो, आप जी झगड़ा ना करो, मेरे कोल आके बैठना करो। तो इस करके भराता जी जे मेरे तो जिंदगी गलती हुई है, मैं तुहाडे पासों खिमा मंगदा हाँ, पर जे गल है गुरगद्दी दी, गुरगद्दी मेरे बस की गल नहीं है। जो कुर मेरे घर विच है, मेरे कोल है, सब कुछ लै लवो, पर यह गुरगद्दी मैनू मेरे पिता गुरु ने देना कीती है। ये गुरगद्दी आम वसीयत नहीं है, ये गुरगद्दी गुरु नानक की गद्दी है। तो इस करके पिता गुरु ने दिती है, ये गद्दी हुण मेरे कोल ही रहेगी। मेरे पिता गुरु मेरे उत्ते बख्शिश करके आए ने। अंत समय तक बाबा प्रिथी चंद जी नूं गुरु अर्जन देव महाराज समझाते रहे, पर गुरु सवारे समझिया नहीं, बेमुख होके संसार तो गया। बेमुख गुरु इत्थों तक धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ने प्रिथी चंद नूं मीणा आख दिता सी। मीणा जदों पंज प्यारे साहबान रहत मर्यादड़ करांदे अमृत छकाउंदे हन, अमृत छकाण तो बाद फिर वो दसदे ने कि इन्हां दी संगत नहीं करनी, कि कुड़ी मार नड़ी मार मीणियां की संगत नहीं कर। मीणियां विच प्रिथी चंद दी कोल का भी नाम आ जाता है। जेड़े तां गुरु शरण विच आ गए, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरबट भागी, पर भुल के जेड़े श्रेष्ठ मार्ग ते पै गए, भुले हुए सन गुरु की शरण विच आके श्रेष्ठ मार्ग ते पे ने। वो तो चाहे प्रिथी चंद की कुल विच, चाहे राम राय की कुल विच, किसी की कुल विच होवे, जिन्हें आख दिता कि मेरा गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज हन, मैं गुरु ग्रंथ साहब गुरु मानदा, गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो बिना मेरा होर कोई गुरु नहीं है। वो तो फिर बख्शिया जाता है। पर जिहड़ा गुरु सवारे एक पासे गुरु ग्रंथ साहब मत्था टे, दूजे पासे उन्हां अनमतियां दे जाके भी मत्था टेकदा होवे, फिर उहदे उत्ते गुरु की बख्शिश नहीं हुंदी है, वो कुराहे पिया रहिंदा है। ते सतगुरु महाराज कहंदे ने इत्थे कि भागां तो बिना, हुण भाग सी देखो गुरु अर्जन देव महाराज जी प्रिथी चंद दोनों भराता सी, पर गुरता गद्दी दे वारस बने ने गुरु अर्जन देव महाराज ते प्रिथी चंद सारी जिंदगी भटकना विचरे आ। इस तो अगे आप आईए, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरता गद्दी उत्ते विराजमान होए। सतगुरु महाराज दे जिथे 5 साहिबजादे सन, बाबा सूरजमल जी, बाबा अटल जी, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अणी राय जी ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, एक सपुत्री बीबी बीरो जी सन, ते सब तो वड्डे सन बाबा गुरदित्ता जी। बाबा गुरदित्ता दे गृह विखे 2 पुत्रां ने जन्म लैना कीता, जिन्हां दे विचों वड्डे पुत्र दा नाम है धीर मल ते छोटे दा नाम है श्री गुरु हरराय साहब महाराज। तो जदों आपां श्री गुरु हरराय साहब महाराज जीवन पढ़ते हैं, जो विचारधारा गुरु नानक की विचारधारा, उस विचारधारा नूं अपनाना कीता ते हरराय तो गुरु हरराय साहब महाराज बने ने।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਸੀ, ਧੀਰਮਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੀਰਮਲ ਹੈ, ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੁਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਖਬਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਮੂਏ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵ ਕੀ ਨੇ? ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਲੇ ਫਿਰ ਕੇ ਮੂਏ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੌਤ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਆਜੂ ਭੋਗੀ, ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ, ਆਜੂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਤਮ ਮੌਤ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੀਵ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਮਰਨਾ। ਮੰਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਹਰ ਜੀਓ ਆਪ ਮਿਲਾਏਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਨਮੁਖ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਹੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਦੀ ਮਿਹਰ? ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਜੀਓ ਆਪ ਮਿਲਾਏਂਦਾ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੈਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ
तो गुरु पातशाह की एड्डी वड्डी बख्शिश हो गई तो आपे आप मिलाए दा सतगुरु ने अपना एक में कर लिया। इत्थों तक पातशाह ने वर दे दिता, चाहे वह गुरु सरे गुरु पातशाह दुशाले लियाण की सेवा सी, चाहे घोड़े वापस लियाण का प्रसंग सी, चाहे गुरु सरे होर गुरु घर दे अनेकां कारज सन। हर कारज विच बाबा विधि चंद जी अगे होए तो गुरु पातशाह ने फिर रहा नहीं गया। सतगुरु इन्ने प्रसन्न हो गए। पातशाह कहते ने विधि चंद शीना गुरु का सीना, ये बख्शिश कर दी। इत्थों तक जो लखू धाड़वी सी जिहड़ा डाके मार के अपनी पेट पूर्ति कर परिवार की पालना पोषणा करता सी, भाई प्राणा जी की संगत होई, प्राणा जी की संगत की है। प्राणा जी की संगत करके सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज की हजूरी में पहुँचे। सतगुरु महाराज ने फिर उस समय बचन किए, कहते की करदा, कहन लग्या पातशाह चोरियां करदा हाँ, धाड़वी हाँ, डाके मारदा, आउंदे जांदे राहियां नूं लालच बस कतल कर दिंदा। सच्चाई बयान की ते सतगुरु कहते अज तो बाद ये काम नहीं करना। सतगुरु फिर करना की है? पातशाह कहन लगे जपजी साहिब का पाठ करना। सतगुरु कहन लगे एक ही पाठ जपजी साहिब दे करने हैं, तू तां बख्शिया जाएगा। हुण गुरु सवारे गल तां गुरु के बचन मनन दी सी, बचन कर दिते सतगुरु ने एक ही पाठ जपजी साहिब दे करने ने। ते भाई लखू जी जपजी साहिब दे पाठ करन लग पे। ज्यों ज्यों पाठ करते हैं तो आनंद प्राप्त होता है, अभेद हुंदे गुरु दे विच। इन्ना सत्कार वध गया। पिछला जिहड़ा पिछले कीते हुए कर्म सी लोग लखू धाड़वी दे नाम नाल जाणदे सन, ते लाहौर दी धरती ते सारे बाबा लखू करके आखण लग पे। बख्शिश गुरु दी। इत्थों तक पुरातन समयां दे विच गुरसिखां दा बड़ा मान सन्मान किया जाता सी। जो किसी के घर सिख चल के जाता सी ना, तो परिवार के मैंबर बड़े चाअ नाल जिहड़ी बीबियां सन वो सेवावां करदियां सन। उदों सिखां दा किरदार बड़ा उच्चा सुच्चा हुंदा सी। तो इस तरह भाई लखू जी नूं बीबियां कहंदी साडे घर प्रसादा छको, तो भाई लखू जी कहंदे पहला जपजी साहिब दा पाठ करो, पहला जपजी साहिब दा पाठ करो, फिर प्रसादा मैं छकांगा। इस तरह कल्ले कल्ले घर दे बहुत सारिया बीबियां नूं जवानी जपजी साहिब दा पाठ कंठ करवा दिता। समा लंघदा गया, समा लंघिया तो गुरु सवारियो कहंदे ने इत्थे ही भाई बुद्धू नामे गुरु का सिख रहिंदा सी, जिन्हें आवा लाया गुरु अर्जन देव महाराज के चरणा च आके बेनती की कि सच्चे पातशाह जी मैं आवा लाना कीता है, करजा चुकिया है, आप जी कृपा करो मेरे ते बख्शिश मेरा आवा पक जावे। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज ने बचन कीते, कहन लगे आवा तेरा पक जावेगा। गुरु की संगत कर, कीर्तन करा घर दे विच, संगत नूं लंगर छका, संगत अरदास करेगी तेरा आवा पक जावेगा। हुण भाई बुद्धू जी ने घर विच कीर्तन करवाया, लंगर तैयार किया, कहंदे ने पंगतां लगियां होईयां ने। इन्ने चिर नूं भाई लखू जी भी चल के आए ने। जो लखू जी चल के आए तो कहन लगे पंगत में ही प्रसादा छकना है। भाई बुद्धू जी कहन लगे कि भाई पंगत उठ लैण दे, फिर तैनूं बिठावांगे, थां नहीं बैठण दे लई। कहन लगे मैनूं भुख लगी है, मैं पहला छकना है। जो इस तरह बार बार आखण लगे तो भाई बुद्धू जी ने इनकार किया। उधरों संगतां ने चूड़ा करके गुरु सवेरे हाथ सुचे करके अरदास बेनती की कि पातशाह जी आप जी दे सेवक भाई बुद्धू जी ने आवा लाया है, कृपा करके आवा पक जावे। हुण सिद्दकी सिख भाई लखू जी कहन लगे कि आवा कच्चा ही रहेगा। जदों हुण भाई बुद्धू ने सुनिया तो भाई बुद्धू जी आखण लगे कि तू कौन हुंदा इस तरह आखण वाला। कुदरती तौर पर आप कोई घरेलू कारज करिए, कोई कारोबार कार विहार करिए, किसी ने दुकान खोली फैक्ट्री लाई आ, पिछों कोई आखदा कि ये फैक्ट्री नहीं चलेगी, ये दुकान नहीं चलेगी। जिन्हें हुण पैसा खर्चिया है उहदे लई बहुत वड्डी दुख वाली गल है। वो किवें सुन सकदा है?
ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆਵਾ ਪੱਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਵੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ। ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਏ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਲੰਘੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ, ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਲੱਖੂ ਨਾਮੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਏ। ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਗਤ ਉੱਠ ਲੈਣ ਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ 21 ਪਾਠ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 21 ਪਾਠ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਆਵਾ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੈਂ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕੰਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਬਾਦ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਬਾਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇੱਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੱਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਐਸੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਮੁਖੋਂ ਕਦਨ ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਜੀਓ ਆਪ ਮਿਲਾਏਂਦਾ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਪੱਕੇ ਹਟ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਵੈ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਇਆ ਕੋਟ। ਕਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ। ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੱਟ ਨਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੱਟ ਨਾਲੇ, ਹੱਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਪਾਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਵੈ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ,
वो इस प्रकार गुरु की संगत विच आके जिथे जिहड़ा नाम बाणी का अभ्यास करते हैं, फिर सुर शब्द ते सुरती का समेल करते हैं। जो शब्द ते सुरती का समेल हुंदा है तो गुरमुख जन फिर अपने अंदरों ही गुरु सवारे वो वस्तुआं खरीद करते हैं। भाव जदों जीव दे जिहड़े पंज ज्ञान इंद्रे पंज कर्म इंद्रे ने ना, इन्हां उत्ते विषय विकार फिर हावी नहीं हुंदे हैं। जदों गुरमुखां वाला जीवन बन जाता है और डोल रहिंदे ने, ये डोलदे नहीं हैं ते विषय विकारां उत्ते इज्जत प्राप्त कर लैंदे हैं। तो इस तरह गुरमुख जन ये नाम रूपी वस्तु नूं लैंदे हैं ते इस तरह नाम रूपी वस्तु लैके सदैवी काल लई ये शब्द की संभाल करते हैं। भाव उस मालक का हर समय ये नाम जपते गुरमुख जन, जिन्हां उत्ते गुरु की कृपा है। क्योंकि हर एक जीव नूं ये नाम की दात प्राप्त नहीं हो सकती है। तरीका एक ही है, एक ही तरीका, एक रास्ता है उस मालक नाल एकमिक होण दा, गुरु नाल एकमिक होण दा। वो रास्ता किहड़ा है? वो है रास्ता गुरु का शब्द। जिसने भी अज तक परमात्मा नूं प्राप्त किया जां गुरु की कृपा के पात्र बने ने, वो शब्द नाल जुड़े ने। शब्द की विचारधारा अनुसार उन्होंने अपने जीवन नूं बतीत किया ते गुरु सवारिओ उसे ही मालक विच फिर अभेद हो गए, लीन हो गए। तो इस प्रकार फिर जिहड़े गुरमुख जन हैं उन्होंने फिर संसार के लोग ये दर्जा दिंदे ने। असल विच नाम उन्होंने आम ही होंदे, जिवें साडे नाम ने इस तरह नाम होंदे ने उन्होंने, कोई फलाना सिंह फलानी कौर, यही नाम होंदे ने। पर ज्यों ज्यों वो कमाई करते जाते हैं दुनिया के लोग उस जीव नूं फिर नाम दिंदे ने, कहंदे फलाना जीव गुरमुख है, फलानी बीबी गुरमुख सुभाव वाली ही है। वो कारण की है? क्योंकि उन्हां कोल नाम की कमाई शब्द ते सुरती का समेल हो गया, जिस करके दुनिया के लोग सत्कार दिंदे ने। पर आम तौर पर भी देखा जाता है कि जदों कोई जीव चढ़ाई करता ना, आम तौर पर साडे जिहड़े बुलारे होंदे ने जां कह दईए लीडर लोग, वो जो स्टेज उत्ते आके बोलते हैं, कहते गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। हालात इहो ਜਿਹੇ होण कि आप भावें वो सारी जिंदगी चोरियां ठगियां करके मरिया होवे, शराब पी के नशा करके नशे का सेवन करके खत्म होया होवे, ते उहदे लई भी फिर ये शब्द वरतिया जाता है जो बिल्कुल गुरमत दे उल्ट है। जदों किसी दे पहली गल तो जदों आपां गुरु साहबान दे चरनां च अरदास बेनती कर दी, हुक्मनामा साहब हो गया, समा है हुक्मनामा साहब की व्याख्या की जाए। अंतिम समय जो समा है हुक्मनामा साहब की व्याख्या की जाए, जां 10 मिनट 15 जिन्ना समा है मौत के परथाए गुरमत दी विचारां कीतियां जाण। ये साडे समाज विच गलत रिवाज चल पिया, रीति चल पई है कि आपां हुक्मनामा साहब तो बाद फिर बोलते हैं, श्रद्धांजलियां देण लग पैंदे हैं। तो इस तरह फिर पंक्तियां पढ़ते भी नहीं देखते कि जिहड़ा मरिया, जिहड़ा जी चढ़ाई कीता ये गुरमुख सी कि मनमुख सी, उहदा जीवन उहदी रोह रीति किहो जी सी। तो इस तरह फिर गुरु की हजूरी च आपां कुफर तोलते हैं, जिस करके आपां पापां दे भागी बनते जाते हैं। हाँ इन्ना जरूर है कि जो कोई जीव चढ़ाई करता, अंतिम अरदास हो गई, हुक्मनामा साहब हो गया, परिवार का एक मैंबर कोई मोहतबर सज्जन उठे तो उठ के सारी संगत का धन्नवाद कर दे, तो नाल आखे कि गुरु का लंगर पानी तैयार है, लंगर पानी छको भाई। बस असल में मर्यादा तो यह है, पर आपां गुरु सर ऐसा पसारा ये खिलारिया कि इनू सामभना बड़ा औखा हो गया है। कई तो बड़े पिंडां वाले सियाणे हो गए जिन्हां उत्ते गुरु की बड़ी बख्शिश हो गई है। पिंडां विच जदों जाइंदा ना कथा करन वास्ते, तो वो आख दिंदे ने कि बाबा जी कोई श्रद्धांजलि नहीं, तुसीं हुक्मनामा साहब की 10 मिनट तुसीं लाना करो, बस परिवार वालों सारियां दा धन्नवाद कर दवो, तो कोई श्रद्धा वधिया रीति है। तो कई पिंडां विच आम देखिया कि घंटा अद्धा घंटा तो इस तरह खराब किया जाता है।
एक दूजे नूं जाणदे भी ना होईए आपां। पहली गल तो है कि पिंड विच रहिंदे आ, जिस पिंड विच आपां रह रहे हैं, जिन्ने भी उहदे रिश्तेदार बैठे ने, मित्र सज्जन बैठे ने, तो वो सारे जानते हैं कि किहो जे जीवन वाला है ये जीव। क्यों निता प्रति एक दूजे नूं मिलना पता लग जाता है, ये गुआढ़ियां दे घर की हो रहा है, पिंड विच की हो रहा पता लग जाता है। इस करके ये बहुत ही गलत रीति है, इनू अपना रोकना चाहिए है। जे कोशिश करांगे ने अपने घर विच आपां कोई एक घर ने कोशिश की तो दूजा दे के फिर कोशिश करेगा, इस तरह सारा नगर सारा पिंड विच सुधार हो सकता है। एक पिंड सुधर गया, दूजे विच, तीजे विच, चौथे विच हौली हौली गुरु सवारे फिर बिल्कुल जी गुरमत जी जो रहत मर्यादा है वो दृढ़ हो जाएगी सारे संसार दे विच। इस करके ये जरूरी है। सतगुरु कहते ने इस तरह आम तौर पर पंक्तियां पढ़ियां, गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। पर गुरमुख वो जिहड़ा नाम बाणी का अभ्यास करदा, जिहड़ा सिमरन करदा, जिहड़ा अमृत वेले उठ के गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावै, उदम करे भल के प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नहावै। असल विच गुरमुख वो है जिहड़ा इस तरीके नाल अपने जीवन नूं बतीत करदा। उहदे लई शब्द वरतिया जावे गुरमुख। कोई गुरु सरे गुरु दे दर ते आपां झूठे नहीं पवांगे, पर जिन्हें सारी जिंदगी वाहिगुरू मुखों नहीं आखना कीता, सारे धर्म तो उल्ट कर्म करना कीते ने, उहदे लई आपां गुरमुख शब्द वरतीए ते गुरु दे दरबार विच आपां झूठ बोल रहे हैं, गुरु की खुशी के पात्र नहीं बनांगे आपां। इस करके सतगुरु इत्थे उन्हां गुरमुखां दी गल करदे ने जिहड़े गुरमुख जन नाम जपदे बंदगी करते हैं, जिन्हां दा सास गरास दरस मालक चेते करते हैं। कहते ने इस तरह शरीर रूपी काया दे किले दे विच इस तरह हट्टियां खुलियां हुईयां ने, ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे जिहड़े ने ये अडोल हैं, अडोल ने, इन्हां उपर जिहड़े विकार ने हावी नहीं हो सके। गुरमुखां दा जीवन है आम तौर पर हर एक के उत्ते ये हावी ने विकार, जिहड़े गुरमुखां उत्ते हावी नहीं हो सकते हैं। वो गुरमुख फिर करते की ने, कहते गुरमुख लेवै बस संभाले। गुरमुख जन इस अंतःकरण में जिन्ने भी साडे अंदर ये हट्टियां खुलियां ने ना, इन्हां हट्टियां दे विचों कहते वस्तुआं लैंदे ने, वस्तुआं खरीदते हैं। वो वस्तुआं किहड़ियां वस्तुआं ने? नाम दीयां वस्तुआं। सास गरास मालक दा नाम चेते करना ते इस तरह शुभ गुण, क्योंकि जिसने भी अज तक परमात्मा नूं प्राप्त किया ना, चाहे वो किसी भी धर्म नाल संबंधित हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बोधी है, कोई भी हैं, उन्हां दी विचारधारा यही है, अखीर ते उही सिट्टा दसदे ने कि परमेश्वर हर एक दे अंदर बैठा होया है। जिन्हें भी पाया अपने अंदरों ही पाया। फिर वो कह देंगे ने जिन हर पाया तिन्ह छपाया। जिन्हें प्राप्त कर लिया फिर उन्हें उस मालक उन्हें अपने आप को छपा के रखना किया है। इत्थों तक भगत नामदेव साहबान जी बचन करते हैं, कहते हैं कोऊ कोऊ बोले निर्वा, कोऊ बोले दूर, जल की माछली रह चढ़े खजूर, काए रे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्ह छपायो। कहते कोई कहता परमात्मा बड़े नेड़े है, कोई कहता बहुत दूर है। तो कहते ने इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि कोई बोले निर्भा, कोई बोले दूर। कहते जल की माछली चरै खजूर, जिहड़ी जल विच रहने वाली मच्छी है, मच्छी का जीवन की है? पानी। पानी तो बिना मच्छी जी नहीं सकती है। कहते जेकर कोई ये आख देवे ना कि जल की मछली खजूर उत्ते जाके चढ़ जाए, खजूर जिहड़ा दरख्त है बड़ा लंबा दरख्त हुंदा उच्चा, कहते हो सकता है। कहते इस तरह ही परमेश्वर के नाम ते बकबाद लायो, लोग एवें ही झूठ बकवास करी जा रहे हैं। असल में जिसने परमेश्वर नूं प्राप्त किया उन्हें अपने आप नूं छुपा के रखना किया है। उन्होंने ये दुनिया के लोगों इस
दसना कीता कि भाई जिन्होंने तुसीं बाहर लभदे फिरदे हो वो तुहाडे अंदर बैठा होया है। अपने अंदर झात मारना, अंदर देखना कर, तैनूं अंदरों वो दिखाई देवेगा। तो इस तरह इहो जे फिर जे अंदरों परमात्मा नूं देखते ने, महसूस करते हैं, वो फिर गुरमुख जन नाम की वस्तु लेंदे ने। इस तरह शब्द नूं संभालते हैं, दिन रात गुरु सरो मालिक की आराधना करते हैं। हर का नाम ध्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा। पातशाह जी बचन करते, ओ गुरमुख जन हर का नाम ध्याए, ध्याउंदे ने कदों? दिन राती, दिन रात। दिन रात तो बस हर समय 24 घंटिया दे विच कोई भी इहो जिहा पल नहीं हुंदा जदों गुरमुख जन हरि परमात्मा दे नाम नूं विसार देना, हरि परमात्मा नूं चेते रखते ने। जिहड़े इस तरह दिन रात उस मालक नूं चेते करते हैं ते पातशाह जी फरमान करते हैं, उत्तम पदवी पाएंदा। फिर उत्तम पदवी वो संसार विच प्राप्त कर लेंदे हैं, उन्हां दा आया सफला हो जाता है। गुरबाणी ने फैसला कर दिता, पातशाह फरमान करते ने कि आया सफल ताहू को गनीए, जास रसन हर हर मुख भनीए। फिर सतगुरु जी उस मालक का नाम जपना किवें है? तो पातशाह कहते ने, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। कहते जिमें भाई ध्रुव ने जपना किया, प्रहलाद दोनों छोटे बच्चे सी, बचपन विच ही परमात्मा का नाम जपिया, ते परमात्मा का नाम जप के परिपूर्ण परमात्मा विच भेद हो गए, लीन हो गए। तो सतगुरु कहते इस तरीके नाल नाम जपना है, इस तरीके नाल नाम जपना। फिर कहते उस मालक दे दर ते परवान होवांगे। देखो कई बारी इहो ਜਿਹੇ लोग भी संसार विच हुंदे ने जिहड़े संसार विच अपनी शोभा वडियाई करवाते हैं कि साडी शोभा वडियाई हो। इत्थों तक कई दंभी पखंडी गुरु पातशाह की बरोबरता करने की कोशिश भी करते हैं। पाकिस्तान बनने तो पहला जिहड़े सिख फौजी सी ना, वो गुरु सवारे गुरु अर्जन देव महाराज का शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं, शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं। उत्थे एक दंभी पखंडी गुरु आ गया ते आखण लग्या कि हम गुरु अर्जन देव से कम नहीं, बार बार आखे कि हम गुरु अर्जन देव से कम नहीं। तो सिख बड़ा समझाण कि नहीं, गुरु अर्जन देव महाराज तो प्रतख गुरु दा हरि दा रूप हैं, भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन प्रतख हर। गुरबाणी कह रही, गुरबाणी के हवाले दे के सिखां ने समझाना कीता, नहीं समझे। पर उस दंभी पखंडी कोल इन्नियां दलीलां सन कि जदों भी विचार की जाए अगों इन्ना शैतान सी, गल्लां बातां सुनाउण नूं बड़ा तेज सी कि सिखां नूं अगों जवाब ना, कहंदे करिए क्यों हुण, किवें समझाणा करिए नूं। ये गुरु साडे सामने गुरु अर्जन देव महाराज दी निंदिया करदा, सतगुरू की बरोबरता करने की कोशिश, जिन्हों आपां कुट्टीए मारीए, इस तरह की तसल्ली नहीं होनी है। इत्थे हट जाए, होर अगे जाके होर बोलेगा। कहन लगे सिंघां ने मता पकाया, कहन लगे किसी तरीके इन्हां नूं लंगरां विच लैके आवो, गुरु के लंगरां विच लैके आवो, फिर पता लगेगा कि गुरु अर्जन देव महाराज काम है कि नहीं बरोबर है। तो कहन लगे उदों सिख इकट्ठे होए, कहन लगे आओ गुरु जी तुसी बड़े सत्कारयोग हो, आओ गुरु के लंगरां विच चरण पाना करो। कहन लगे आ देखो भी इत्थे सब्जियां बन रही ने, आ देखो आटा गुन्निया जा रहा है, सामने लोह ते तवे उत्ते लोह ते प्रशादे बनते सी। कहन लगे आ देखो लोह ते प्रशादे तब पक रहे, थले अग बल रही तवी है। कहते 5-4 सिंघां ने पकड़िया, पकड़ के लोह उत्ते बिठाण लगे। जो लोह उत्ते बिठाण लगे उदों फिर सारे चेहरे का रंग पीला पै गया, कंबण लग पिया। कहन लगे
कि साडे गुरु अर्जन देव महाराज जेठ हाड़ के दिनां दे विच उबलते देगे विच बैठे ने। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी उत्ते बैठे ने, तत्ता तत्ता रेत अपने सीस उत्ते पवाणा कीता। ए दंभी गुरु तो हुण 10 मिनट ही केवल तत्ती तवी उत्ते बैठना कर। जे 10 मिनट तत्ती तवी उत्ते बैठ गया असी मान लवांगे कि तू गुरु अर्जन देव महाराज दे काम नहीं है। जदों गुरु सारे सिंघां ने इस तरह पकड़िया फिर मिन्नतां तारले करन लग पिया, कहण लग्या मैनूं माफ़ करना करो जी, मेरे तो बहुत वड्डी गलती। गुरु अर्जन देव महाराज बाकी प्रतੱਖ हर हन ते मैं तो एक मामूली जिहा हाँ, मैं तो गुरु के बरोबर बिल गुरु की चरण धूड़ी भी नहीं हाँ। मिन्नतां तरले करके गुरु छुट्टिया सी। सो इहो जे लोग भी हैं अजोके समय दे विच अज भी हैं जिहड़े अपने आप नूं गुरु ग्रंथ साहिब बड़ा कहाउंदे ने कि असीं वड्डे हैं। सतगुरु तो कहते हैं कहो नानक सब तेरी वड्डियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। गुरु पातशाह की कितनी निमरता, इन्ना वड्डा ग्रंथ रच के, इन्नी बाणी रच के, इन्ने परोपकार वाले कारज करके अखीर ते कहते ने कोई नाम ना जाना मेरा, तेरी वड्डियाई है। जो मान सन्मान मिलता संसार विच कहते परमात्मा तेरी वड्डियाई है, मेरा नाम तो कोई नहीं जानता। कितनी निमरता होगी। आपां थोड़ा जिहा कोई कारज कर लीए ना, चंगा कारज हो जाए साडे पासों कहते असीं वड्डे हाँ, असीं बार बार गिणांदे वे कि ये कारज मैं कीता है। सिखो गुरु पातशाह पासों कितनी निमरता। ते सतगुरु महाराज इत्थे बचन करते हैं, कहते भाई हर का नाम ध्याए दिन राती। जिहड़े दिन रात हरि परमात्मा का नाम नूं ध्याउंदे हन उत्तम पदवी पाएंदा, फिर उत्तम श्रेष्ठ पदवी वो प्राप्त कर लैंदे हन। आपे सच्चा है सुख दाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता। आपे सच्चा परमेश्वर वाहिगुरु जिहड़ा सुखां दा दाता है वो आप ही सच्चा है, सच है, झूठ नहीं है। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਠਿਕ नहीं सकता। वो आप सच है, सਦੀवी कह रहन वाला है, तो सुखां दा सुख देण वाला परमेश्वर है। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पहचानिया जाता, कहते गुर पूरे गुर कै शब्द पछाता। पूरे गुरु लड़न लग के गुरु के शब्द नाल जुड़ के ऐसे परमेश्वर ਨੂੰ पछाणिया जाता है। नानक नाम सलाहे साचा, पूरा भाग को पाएंदा। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहते नाम सलाहे साचा। जिहड़े भाई उस परमेश्वर नूं परमेश्वर दे नाम सच्चे परमेश्वर दे नाम सलाहुंदे हन, कहते वो जीव फिर पूरा भाग को जिहदे पूरबले चंगे भाग हैं उस मालक नूं प्राप्त करते हैं। वो दिन रात फिर सच्चे परमेश्वर के नाम की सलोता करते हैं। दिन रात उस मालक के गुणों का गायन करते हैं जिन्हां उत्ते उस मालक की बख्शिश होंदी है। पूरबले चंगे भाग जगते ने उही उस मालक का सिमरन करते हैं ते परिपूर्ण परमात्मा के हुक्म अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करते गुरु वाले बनते हैं। गुरु वाले बन के अपने जीवन नूं सफला कर लैंदे हैं। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है।